क्या आप सारे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? ऑब्वियस करते हैं, तभी आप यूट्यूब चला रहे हो। ओके, आपको पता है यूट्यूब चलाने का या कोई भी सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं तो उसके कितने पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हम उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया का यूज़ लिमिटेड वे में रह के करें, थोड़ा करें और ज़रूरत के हिसाब से करें, जितनी हमें ज़रूरत है, जो हमें चाहिए उसमें से हम उतना ही यूज़ करके उसको बंद कर दे रहे हैं, तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल साबित हो जाता है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज 23 अप्रैल 2026 है। आप जैसे कि चैप्टर में देख पा रही होगी, जो आपको स्क्रीन पे थंबनेल दिख रहा है, आप उसी से समझ गई होंगी कि आज का हमारा जो चैप्टर है वो क्या है। आपको इस पिक्चर में दिख रही होंगी कि बहुत सारे टीवीज़ हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर है, बहुत सारे लोग हैं, कुछ फ़ोन सुन रहे हैं, कोई टीवी देख रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा चैप्टर यही है, सोशल मीडिया, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। तो आज हम मीडिया के बारे में देखेंगे, सोशल मीडिया के बारे में देखेंगे कि सोशल मीडिया क्या है, अगर इसका यूज़ हम अच्छे से करें तो ये हमारे लिए कैसे बेनिफिट देता है, और अगर हम इसका अननेसेसरी यूज़ करते हैं तो ये हमें कैसे नेगेटिव वे में हमारे लिए बन जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि सोशल मीडिया, अंडरस्टैंडिंग मीडिया क्या है। तो सबसे पहले तो आपका फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है टीवी पे, और क्या आप रेडियो सुनते हैं या फिर आप टीवी देखते हैं? जब से मेरे अकॉर्डिंग तो जब से फ़ोन आया, मोबाइल फ़ोन इस दुनिया में आया है, इस धरती पे आया है, तब से टीवी जैसे ये और रेडियो जैसी प्रजातियां तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं। आपने देखी होंगी, टीवी सिर्फ वो लोग देखते हैं जैसे हमारी मॉम होगी या फिर किसी ने, हमारे पापा वगैरह हैं जो हैं वो न्यूज़ देखने के लिए। अदरवाइज़ तो मैक्सिमम लोग 99% लोग जो है वो मोबाइल ही यूज़ करते हैं, उसी के ही सोशल मीडिया को देखते हैं। टीवी के चैनल्स तो बहुत रेयर लोग होते हैं जो देख रहे हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं ये। विच न्यूज़पेपर और मैगज़ीन डू यूजुअली रीड? क्या आप न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन डेली रीड करते हो? अब तो बहुत कम हो गया है ये चीज़ें भी। न्यूज़पेपर अब फ़ोन में आ जाता है, उसमें स्क्रॉल करते रहते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल चीज़ें हैं। अगर हमारे पसंद का न्यूज़पेपर या न्यूज़ से रिलेटेड कोई भी आ रही हैं उसमें चीज़ें, तो हम उसको देख लेते हैं। अगर हमारे इंटरेस्ट की वो चीज़ें नहीं है तो हम उसको स्क्रॉल आउट कर देते हैं। तो यही बस कई लोगों का तो यही है कि पूरे दिन भर फ़ोन देखते रहना, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फ़ोन सिर्फ उतना देखो जितना कि आपके लिए यूज़फुल हो। ठीक है, ज़्यादा फ़ोन तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो चलो देखते हैं कि ये सोशल मीडिया क्या है और उसके इम्पैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। डू यू सर्फ दी इंटरनेट एंड व्हाट डू यू फाउंड मोस्ट यूज़फुल अबाउट इट? तो इंटरनेट सारे ही चलाते हैं। अगर आप इंटरनेट चलाते हैं तो आपके लिए वो क्या फ़ाइंड करते हो, आपकी उस क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसमें क्या यूज़फुल है? डिड यू नो दैट देयर इज़ वन वर्ड दैट इज़ ऑफन यूज्ड टू कलेक्टिवली रेफर टू द रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एंड सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन? सारे लोगों से आपने या कहीं किसी से भी आपने कलेक्टिवली ये सुना होगा, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, और कुछ कुछ तो कम्युनिकेशन का भी यूज़ करते हैं। दिस वर्ड इज़ मीडिया। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द मीडिया। तो इस चैप्टर में हमने मीडिया ही देखना है, मीडिया के बारे में पढ़ना है। यू विल फाइंड आउट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक इट वर्क एज वेल एज द वेज इन विच द मीडिया अफेक्ट्स आवर डेली लाइव्स। Can you think of one thing that you have learned more the media this week? क्या आपको पता है कि ये जो सोशल मीडिया है वो हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करती है? तो लेट्स गो, कैसे देखें कि क्या कैसे ये हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करती है और कैसे हम डेली यूज़ में इसको यूज़ करते हैं। Everything ranging from the stall at the local fair to the program that यू सी ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। आपको पता होगा आज के टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर प्रोग्राम जो भी हैं वो सोशल मीडिया पे चलता रहता है। ठीक है, मीडिया इज़ दी प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम एंड इट डिस्क्राइब्स द वेरियस वे थ्रू
विच आर कम्युनिकेट इन सोसाइटी। बेसिकली मीडिया क्या है? मीडिया एक ज़रिया है किसी भी लोगों को आपस में बातचीत करने का, ठीक है। सोसाइटी के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू मीडिया। अपनी बातचीत किसी ने अगर किसी के पास पहुंचानी है, ठीक है, तो उसको मीडिया के थ्रू पहुंचाते हैं लोग। बिकॉज मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम अ फ़ोन कॉल टू द एवरीथिंग न्यूज़ ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। तो अगर किसी ने अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना है, एक तो होता है कि सिंगल पर्सन टू पर्सन, ठीक है, जैसे फ़ोन पे उसने सपोज़ करो एक पर्सन ने अपनी दिल की बात बतानी है, कुछ उसको कुछ प्रॉब्लम होगी है या फिर उसको खुशी है कुछ भी, तो उसने किसी को बतानी है, तो वो सिंपल सा क्या करेगा, अपना फ़ोन उठा के फ़ोन कॉल करेगा अपने फ्रेंड को या फिर नेबर्स को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को और उनको वो बता देगा। लेकिन अगर वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसने कुछ कहना है या अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना है, तो वो क्या करेगा, वो टीवी का यूज़ करेगा या फिर वो सोशल मीडिया में जो भी और चीज़ें हैं उसका यूज़ करेगा। तो वो सारी क्या है, मीडिया है। न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ दे सकता है, ठीक है, रेडियो के थ्रू वो अपनी बात बता सकता है, न्यूज़पेपर या ये सारे कहीं पे भी वो अपनी दिल की बात जो है वो बता सकता है, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, जैसे reaches million of people or the masses across the country and the world and thus they are called mass media। अगर बहुत सारे लोग उससे जुड़े हैं, जैसे सपोज़ करो एक कंट्री है या बहुत सारी कंट्रीज़, पूरी कंट्रीज़ उससे जुड़ी है और वो न्यूज़ देख रही है, जैसे मान लो कोई एक न्यूज़ है वो वायरल होगी है, ठीक है, तो वो कंट्री में ही वायरल होगी, कंट्री से बाहर भी वायरल होगी कोई न्यूज़, तो फिर ये मीडिया जो है वो मास मीडिया कहलाता है, ठीक है। फिर है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। एंड मीडिया एंड टेक्नोलॉजी क्या है? इट वुड प्रॉबेबली बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया। अगर आप सोचो कि आपके पास फ़ोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, फ़ोन है लेकिन इंटरनेट नहीं है, सोशल मीडिया से आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो आपकी लाइफ कैसे हो जाएगी? आज के टाइम में अगर फ़ोन नहीं है किसी के पास में या इंटरनेट ख़त्म हो गया या किसी का फ़ोन मान लो ख़राब हो गया है, तो वो तो बंदा ऐसे हो जाता है कि वो तो जैसे दिल की धड़कन उसकी रुक जाती है ना। तो आज का टाइम यही है, इमेजिन करना है कि आपका कॉन्टैक्ट जो है वो मीडिया से बिल्कुल ख़त्म है, ठीक है। बट केबल टेलीविज़न एंड द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ द इंटरनेट इज़ अ रिसेंट फिनोमिनन। These have been around for less than 20 years. The technology that mass media uses keeps changing. तो फ़ोन के बगैर या इंटरनेट या सोशल मीडिया के बगैर हमारा लाइफ जो है वो कुछ भी नहीं है। ये सोशल मीडिया कब आया है? अप्रॉक्स इसको 20 ईयर्स ही हुए यहाँ पे अभी तक आए हुए, जो जितना वो अभी तक मतलब इतने चलन में है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ में है। तो ये अप्रॉक्स 20 ईयर्स हुए हैं। और जो टेक्नोलॉजी भी है ये चेंज होती रहती है, ठीक है। पहले देखो, पहले के बच्चे क्या करते थे, बॉल के साथ खेलते थे, है ना, और गिट्टियाँ ले लेते उसके साथ खेलते थे, स्टेपू खेलते थे, ऐसी बहुत सारी गेम्स होती थी, क्रिकेट खेल लेते थे छोटे छोटे बच्चे या बड़े बच्चे भी। लेकिन जब से फ़ोन या सोशल मीडिया आया है तब से ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पहले कीपैड वाले फ़ोन होते थे, सिर्फ उसमें बटन होते थे, उसमें सिर्फ फ़ोन किया जाता था और सुना जाता था, बाकी और मैसेज आते थे, बाकी उसमें कोई फैसिलिटी नहीं थी। थोड़ा फिर इम्प्रूव हुई टेक्नोलॉजी, फिर उसमें थोड़े गाने बजाने आने लगे, गाने बजने लगे, पर उसमें वीडियो नहीं आती थी, पहले सिर्फ सुनने का ही था। उसके बाद में इम्प्रूव हुई थोड़ी टेक्नोलॉजी, फिर उसमें वीडियो कैमरेज़ आए, वीडियोस दिखने लगी, है ना। ऐसे ऐसे करते अब देखो व्हाट्सअप आ गया, व्हाट्सअप पे हम आर पार लोगों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी है जो वो इम्प्रूव होती रही है और चेंज होती जा रही है। तो ऐसे ही आज के चलन में जैसे सोशल मीडिया पे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस पे लोग अपनी रील्स को वायरल कर देते हैं, रील्स डाल रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एंड रेडियो कैन रीच मिलियन ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज सर्टेन टेक्नोलॉजीज़। वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एज द प्रिंट मीडिया। तो न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एंड जो रेडियो है उसकी रीच मिलियन लोगों तक है,
क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन एज द प्रिंट मीडिया। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूज़पेपर क्या है, मैगज़ीन क्या है और ये मीडिया में कैसा यूज़ होता है इसका। एंड टीवी एंड रेडियो एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अच्छा, जो न्यूज़पेपर है एंड जो मैगज़ीन है वो कैसी मीडिया है, वो प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया कैसे है, क्योंकि उस पर हमें पहले टाइप करना होता है, लिखना होता है, उसके बाद वो प्रिंट आउट होके आता है और वो सारे थ्रू आउट दी कंट्री कह लो, थ्रू आउट दी स्टेट कह लो, वो स्प्रेड आउट होता है, ठीक है। लेकिन जो टीवी है एंड रेडियो है वो कैसा मीडिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अभी देखो अभी तक हमारे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं आया था इस चैप्टर में, अब इम्पोर्टेंट आना शुरू किया है। अब इसमें एक टर्म यूज़ हो रही है, प्रिंट मीडिया क्या है। तो प्रिंट मीडिया है जो न्यूज़पेपर हो गया या फिर मैगज़ीन हो गया, उसको प्रिंट मीडिया कहते हैं। और टीवी एंड रेडियो को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। व्हाट डू यू थिंक न्यूज़पेपर आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया। तो अभी मैंने बता ही दिया आपको कि क्यों इसको कहते हैं। एज यू रीड फर्दर you will find that this naming is related to the different technologies that these media use। ये बाकी टेक्नोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट है। The following photographs will give you a sense of the ways in which technology that mass media uses has changed over the year and continues to change। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो मीडिया है वो कैसे कैसे चेंज होती रही हैं। पहले लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उसके बाद में इंटरनेट आ गया। अब आपको पता ही है कि लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो चुकी हैं। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, चेंज हो रही है, मशीनें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है। हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल। पहले न्यूज़पेपर होते थे, टीवी होते थे, तो हम लोगों को कोई जानता नहीं था। जो नॉर्मल से लोग होते हैं उनको तो कोई जानता नहीं था, सिर्फ उन लोगों को जानता था जो एक्टर्स होते थे। जैसे कोई भी आपका फेवरेट एक्टर है या आपकी कोई फेवरेट एक्ट्रेस है जो टीवी में आती थी। न्यूज़ हम लोग देखते थे, आज तक हो गया या DD1 होता था पहले, DD न्यूज़, ये 2-3 चैनल आते थे पहले, है ना। अब फिर चैनल पे डिश आ गई, फिर केबल आ गई, ऐसे ऐसे देखो कितनी टेक्नोलॉजी चेंज होती रही है। तो पहले के टाइम में, मतलब कुछ ही टाइम पहले, मतलब 20 अप्रॉक्स रख लो, 15-20 साल पहले नॉर्मल लोग जो थे, गांव में रहने वाले या शहरों में रहने वाले लोगों को कोई नहीं जानता था, जब तक कि ये मीडिया नहीं था। जब से ये मीडिया आना शुरू हुआ है तो लोगों ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया, लोगों ने एक दूसरे को देखा, जानने लगे हैं, ठीक है। तो ये मीडिया का देखो कितना प्रभाव है, कितना इम्पैक्ट है इसका। मीडिया से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड इमेजिन दैट यू सी। तो आप भी इसको देख रहे हैं, इसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। मैंने आपको बताया, एक फ़ोन का एग्जांपल ले लेते हैं। पहले कीपैड वाले फ़ोन होते थे जिसमें बटन होते थे ओनली, जिसमें सिर्फ हम क्या करते थे, फ़ोन कर पाते थे, सुन पाते थे, है ना। बाकी हम उसमें फ़ेस टू फेस किसी को देख नहीं सकते थे। लेकिन आज का जो फ़ोन है, आज की जो टेक्नोलॉजी है, हम उसको बिल्कुल आमने सामने देख सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। और उसमें क्वालिटी, जो साउंड की क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं। बट टेक्नोलॉजी डज़ नॉट मोर दैन दिस, इट ऑल्सो चेंज द वे इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ्स। और इतनी चेंज इसने ला दी है, जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसने हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज ला दिया है। सबसे पहले तो देखो, पहले के लोग जो थे, जब तक ये फ़ोन नहीं था, सोशल मीडिया, इंटरनेट नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा कम था, तब तक क्या थे, लोग आपस में बातचीत करते थे, लोग बैठते थे, घरों में बैठते थे रात को। जैसे जब लोग फ्री हो गए, खाना हो के फ्री हो गए, तो लोग मतलब 1-1.5 घंटे तक लोग आपस में बातचीत करने के लिए बैठते थे। लेकिन जब से ये फ़ोन आया है, तब से बस खाना भी लोग फटाफट से खाते हैं और फटाफट भाग जाते हैं कि हमने अपना फ़ोन देखना है, या उस पर कोई भी सोशल मीडिया पे कोई चैनल चलाना है, कुछ भी देखना है ना, सोशल मीडिया को टाइम देना है। आपस में लोगों की अब जो पहले वो बॉन्ड ख़त्म हो चुका है, जो पहले बॉन्ड था वो अब नहीं रहा है। बहुत चेंजेस आ गया है इस इंटरनेट से लाइफ में। For example, today it is quite difficult for us to think
of our lives without television. Television has enabled us to think of ourselves as members of a large global world. तो अब तो चलो टेलीविज़न का इतना नहीं है, पर सोचो कि अगर टेलीविज़न फ़ोन ना होता और टेलीविज़न ही होता, तो टेलीविज़न भी अगर ना होता तो सोचो हमारी लाइफ कैसी थी। टेलीविज़न क्या है, इससे बहुत सारे मेंबर जुड़ जाते हैं ग्लोबल वर्ल्ड। टेलीविज़न इमेजेस ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंस थ्रू सैटेलाइट एंड केबल्स। अब हम सोशल मीडिया देखते हैं, टीवी देखते हैं, फ़ोन चला रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो ये कैसे चलता है? ये सैटेलाइट से चलता है, सैटेलाइट से और केबल्स के थ्रू चलता है। दिस अलाउज अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सपोज़ कर लो मैं यहाँ बैठी हूँ, पंजाब में बैठी हूँ और मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मेरी वीडियो मुझे नहीं पता लोग कहाँ कहाँ देख रहे हैं। सपोज़ कर लो कि मेरी वीडियो दिल्ली में देख रही हो, पंजाब से हरियाणा में देख रही हो, या फिर उत्तराखंड में देख रहे हो, किसी स्टेट में, या फिर कोई अदर कंट्री के लोग देख रहे हो, तो जो ये सैटेलाइट है इसके थ्रू ही ये सारी चीज़ें होती है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मेरी वीडियो को लोग जो है वो बहुत ज़्यादा दूरी पे, बहुत ज़्यादा मुझसे दूर हैं, वो देख पा रहे हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द कार्टून्स दैट यू सीन ऑन टेलीविज़न आर मोस्टली फ्रॉम जापान और द यूनाइटेड स्टेट्स। आप लोग जो कार्टून्स देखते हैं टीवी पे, वो मैक्सिमम कहाँ बनते हैं? जापान के हैं एंड या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। वी कैन नाउ बी सिटिंग इन चेन्नई और जम्मू एंड कैन सी इमेजेस ऑफ अ स्टॉर्म दैट हैज़ हिट द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, तो हम सपोज़ करो कि अभी हम चेन्नई या फिर जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं और फ्लोरिडा में कोई कोस्ट है, वहाँ पे स्टॉर्म आ गया है, तो हम यहाँ बैठे बैठे वो स्टॉर्म देख सकते हैं। किससे? सिर्फ टेलीविज़न या फिर सोशल मीडिया के थ्रू ही हम ये चीज़ें देख सकते हैं। मीडिया एंड मनी। अब मीडिया एंड मनी में क्या कनेक्शन है वो देख लेते हैं। द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी। हम लोग सोचते हैं कि हम फ़ोन चला रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, वो चीप रेट में पड़ता नहीं। सबसे ज़्यादा जो चीपेस्ट टेक्नोलॉजी है वो टीवी ही है। अभी तक पहले भी टीवी थी और अभी भी है। आपको पता ही होगा कि जो मोबाइल के रिचार्ज है वो कितने महंगे हो चुके हैं, लेकिन एक टीवी, अगर हम टीवी को चलाते हैं तो उसमें इतना खर्चा नहीं आता है। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी रेडियो स्टूडियो इन विच द न्यूज़पेपर सिट्स। It has light, cameras, sound, recorders, transmission, satellite, etc. all of which cost of a lot of money. अच्छा, एक चीज़ है, हम कुछ भी देख रहे हैं, सपोज़ करो हम टीवी में एक सीरियल देख रहे हैं, तो हम सिर्फ उस चीज़ को देख पा रहे हैं जो वहाँ पे है, हमें जो दिख रहा है, लेकिन हमें उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे की मनी या उसके पीछे की जो सारी चीज़ें हैं वो हम नहीं देख सकते हैं। उसके पीछे देखो, एक वीडियो या फिर एक सीरियल, एक सीन देखने में सिर्फ हम सोचते हैं कि यही चीज़ें यूज़ हो रही, लेकिन उसमें देखो कैमरास भी लिखेंगे, उसके लिए लाइट्स भी यूज़ होगी, साउंड रिकॉर्डर्स होंगे, ट्रांसमिशन के लिए सैटेलाइट्स होंगे, है ना। तो उसमें इसमें सब चीज़ों में कितने कॉस्ट आएगी, कितना पैसा लगेगा, हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इन अ न्यूज़ स्टूडियो इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर हु नीड्स टू बी पेड, बट ऑल्सो अ नंबर ऑफ अदर पीपल हु हेल्प पुट दी ब्रॉडकास्ट टुगेदर। अब हम न्यूज़ देखते हैं, हम सिर्फ उसमें एक या दो पर्सन को देखते हैं, है ना, तो हमें लगता है कि सिर्फ उसमें यही पर्सन है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। कोई ब्रॉडकास्ट दे रहा है, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोई एडिटिंग करेगा, कोई कहीं गया हुआ है वो वहाँ से न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है ना, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं एक न्यूज़ के लिए भी। दिस इंक्लूड्स those who look after the cameras and lights. Also, as you read earlier, the technologies that mass media use keep changing, and so a lot of money is spent on getting the latest technology. Due to these costs, the mass media needs a great deal of money to do this work. As a result, most television channel and newspaper are part of big business houses. अगर हम देखा जाए, जो ये सोशल मीडिया है, टीवी है ना, ये लोग क्या करते हैं, अपनी चीज़ें टीवी पे दिखाते हैं, उसके पीछे ये चलो मेहनत कर रहे हैं, कैमरास लगा रहे हैं, लाइटिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें उनका पैसा लग रहा है,
लेकिन इनको उल्टा भी वैसे ही पैसा मिलता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग एक वीडियो देख रहे हैं, तो जो जिन्होंने टीवी चैनल बनाया हुआ है, कोई अपना चैनल बनाया हुआ है, उनको उसका पैसा चला जाता है, ठीक है। तो वो भी एक क्या कर रही हैं, बिजनेस ही चला रहे हैं। मास मीडिया इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी इज़ बाय advertising different things like cars, chocolate, clothes, mobile phones, etc. You must have noticed the number of advertisements that you have to see while watching your favorite television show. अच्छा, एक तो हम टीवी देख रहे हैं, वो लोग वैसे पैसा कमा रहे हैं, उसके बीच में आपने ये देखी होंगी कि एड्स आ जाती हैं, कि कभी चॉकलेट्स की एड आ जाती हैं, कभी क्लोथ्स की, कभी मोबाइल फ़ोन्स की। तो वो लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों की एडवर्टीज़मेंट देते हैं और उसको प्रमोशन देते हैं, प्रमोट करते हैं उन चीज़ों को। जैसे ही वो चीज़ें बिकने लगती है तो ऑब्वियस उससे उनको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, हो जाता रहता है। वाइल वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टीवी, दी सेम एडवर्टीजमेंट्स आर शोन रिपीटेडली बिटवीन ईच ओवर एंड so you are often watching the same image over and over again। अब जैसे ही आप क्रिकेट ही देखते हो, सपोज करो आप क्रिकेट देख रहे हो, उसकी ऐड आती रहती है कि आज ही क्रिकेट मैच है, तो जब तक कि वो शुरू नहीं होता है तब तक आपके माइंड में वो चलता रहेगा कि मैच आने वाला है, मैच आने वाला है, ठीक है। As you will read in the following chapter, advertisements are repeatedly in the hope that you will go out and buy what is advertised। जब आप कुछ इंटरेस्टिंग सा देख रहे हो, टीवी की बात कर रहे हैं या फ़ोन में भी चलो ले लेते हैं, जब आप कभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देख रहे हो, उसमें कुछ ऐसा होने वाला होता है कि जो बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी क्या है आपके मन में, है ना, उत्सुकता हो रही है कि इसके बाद क्या होने वाला है। जैसे ही वो चीज़ होने वाली होती है वैसे ही क्या हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट आ जाती है उसमें। आप सोचते हो कि ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, ख़त्म क्यों नहीं हो रही, तो वो क्या है, वो अपनी ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं उसमें, ठीक है। अब देखो, हम लोग तो सिर्फ एक टीवी पे एक चीज़ देखते हैं। अब यहाँ देखो, ये न्यूज़पेपर, न्यूज़ वाले कैसे एडिटिंग सारे बैठे हुए हैं, इनकी जॉब्स क्या हैं, ये सारे जो हैं वो इस पे अपना अपना काम करते रहते हैं। अब है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया का डेमोक्रेसी से क्या कनेक्शन है। डेमोक्रेसी मैं आपको बार बार समझाती रहती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेमोक्रेसी है हम लोग, जो हम लोग जहाँ पे रहते हैं, हम लोगों से ही मिलके क्या बनी है, डेमोक्रेसी बनती है। इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। It is on the basis of information that citizens can, for example, learn how government works। इन डेमोक्रेसी में जो सोशल मीडिया है या मीडिया है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अपना प्ले करती है। कैसे करती हैं, ये इन्फॉर्मेशन देती है सिटीज़न्स को, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट अगर कुछ भी काम कर रही है तो हम जो सोशल मीडिया है वो हमें बताएगी कि गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है। अगर वो अच्छा काम कर रही है तो सोशल मीडिया उसको बताएगी कि ये ऐसा कर रही है। आप लोगों को पता है सोशल मीडिया में इतनी ताकत है, वो सोशल मीडिया सही को गलत और गलत को सही भी प्रूफ कर सकती है। सपोज़ करो अगर हमारी गवर्नमेंट गंदा वर्क कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे सारे लोग अपने न्यूज़ में ये दिखा रही है कि हमारी मीडिया, हमारा जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो हम लोग क्या सोच लेते हैं, नहीं नहीं हमारी गवर्नमेंट तो बहुत अच्छे से काम कर रही है, न्यूज़ में दिखा रही है ना। और अगर वो गंदा अच्छा कर रही है और किसी न्यूज़ में दिखा दिया कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अच्छा काम नहीं कर रही है, तो हम लोग वही सोच लेते हैं। तो जो मीडिया में चलता है वही हम लोग सोच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई हुई है, आप देख पा रहे हो। एक है न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट, दूसरी है इंडिया डेली रिपोर्ट। तो इनको पढ़ लेते हैं कि क्या है। पहले वाली है जो क्रैक डाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज़, प्रोटेस्टर्स ब्लॉक रोड्स एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक। तो इसमें क्या है, पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज़ जो है वो बंद हो चुकी है और जो प्रोटेस्टर है उन्होंने रोड को ब्लॉक किया हुआ है, ट्रैफिक को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया है।
तो पढ़ते हैं न्यूज़ क्या है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सोचते हैं कि ये वैसे ही दी होती है कटिंग, इससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। वायलेंट प्रोटेस्टर्स बाय ओनर्स एंड वर्कर्स ब्रॉड द सिटी टू अ स्टैंडस्टिल टुडे। तो इसमें प्रोटेस्टर कौन है? जो ओनर हैं और जो वर्कर है, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उन्होंने सिटी को ब्लॉक कर लिया है। उनकी क्या डिमांड है देख लेते हैं। पीपल गेटिंग टू वर्क है। दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या है। क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉज अनरेस्ट। द क्लोजर ऑफ 1 लाख फैक्ट्रीज इन दी सिटीज़ रेजिडेंशियल एरिया इज़ लाइकली टू बी बिकम अ सीरियस इशू। तो अब इसमें उल्टा दिखाया हुआ कि अगर जो फैक्ट्रीज़ हैं वो बंद होगी तो उसके इम्पेक्ट क्या हो रहे हैं। ये बता रहा है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हो गई हैं, अगर होगी तो एक सीरियस इशू हो जाएगा ऑन मंडे। थाउजेंड्स ऑफ द फैक्ट इज़ दैट इफ़ दैट हैड रीड आइदर न्यूज़पेपर यू वुड ओनली नो वन साइड ऑफ द स्टोरी। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, स्टोरी दोनों में एक ही बताई हुई है, प्रोटेस्ट की ही बताई है। इफ़ यू रीड द न्यूज़ ऑफ इंडिया, जो पहले वाली न्यूज़ है, यू वुड मोस्ट लाइकली थिंक ऑफ द प्रोटेस्टर्स एज अ न्यूसेंस। जो पहले वाली न्यूज़पेपर में उसमें शो किया हुआ है कि जो प्रोटेस्टर है वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। दे आर disturbing traffic and continually polluting the city with their factories leave you with a bad impression about them। अब उन्होंने ट्रैफिक को जैम किया हुआ है, हल्ला गुल्ला वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। उससे क्या है, वो एक बैड इम्प्रेशन छोड़ रहे हैं लोगों पे। फैक्ट्री जो बंद होने वाली है या पॉल्यूट कर रही है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। But on the other hand, if you had read the story in the India Daily, you would know that the protests are because a lot of livelihood will be lost if the factory is closed because the relocation efforts have not been adequate। तो दूसरे न्यूज़पेपर में बताया हुआ है कि अगर न्यूज़पेपर ये जो फैक्ट्री है वो बंद की गई तो सबसे पहले तो जो उसमें लोग काम करते हैं उनके ही जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, उनके कमाने का साधन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा न्यूज़पेपर में ये दिखाया हुआ है कि जो गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है रीलोकेशन के लिए कि फैक्ट्री को रीलोकेट कर दो, तो लोग इसमें बता रहे हैं कि अगर रीलोकेट हो जाती है हमारी फैक्ट्री तो वहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी जो कि यहाँ पे मिल पा रही है। एक में देखो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, दूसरे में प्रोटेस्ट इसलिए है कि ताकि उनसे उनके जीवन को चलाने या लाइवलीहुड को ना छीना जाए, ठीक है। दोनों देखो कैसे हैं। नाइदर ऑफ दीज स्टोरीज इज़ अ बैलेंस रिपोर्ट। अब ये दोनों स्टोरीज़ एक बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। अ बैलेंस रिपोर्ट इज़ वन दैट डिस्कस्ड ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन लीव इट टू द रीडर टू मेक अप देयर माइंड्स। अब अगर ये दोनों स्टोरी ढंग से बताते तो एक माइंड सेट होता लोगों का कि हमने क्या डिसीज़न लेना है। एक में दिखाया हुआ है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कंपनी जो या फैक्ट्री जो ये बंद नहीं होनी चाहिए, दूसरी साइड दिखाया हुआ है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा रहे हैं कि अगर ये बंद हो जाती हैं तो ये जो यहाँ पे लोग जो काम करने वाले हैं उनके जीवन पे क्या असर पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये बैलेंस स्टोरी नहीं है दोनों। राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़। अच्छा, अगर कोई इंडिपेंडेंट न्यूज़ बनाता है तो वो अपने माइंड से सोचेगा जो सही होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट मीन्स का मतलब, मीडिया मीन्स का मतलब है कि वो ऐसी न्यूज़ बनाएगा जिससे पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो जाए और बाकियों को भी कोई इन्फ्लुएंस मतलब गलत इंप्रेशन ना पड़े। नो वन शुड टेल अस मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ न्यूज़ स्टोरी। तो इन दोनों न्यूज़ में कुछ ऐसा नहीं बताया हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। जो इंडिपेंडेंट मीडिया होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। एज यू रीड अबव, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट द मीडिया प्रोवाइड्स दैट वी टेक एक्शन अ सिटीजन। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज़ रिलायबल एंड नॉट बाइस्ड। जो भी मीडिया न्यूज़ देखती है, उसको छुपाती है या बनाती है, तो वो एक बाइस न्यूज़ होती है, ना ही वो किसी के साथ पार्शियलिटी करेगी। वो जो एक्चुअल होगा उसी पे ही वो काम करती है।
आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।